चलिए देखिए, हम हिंदी में समास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और हिंदी में हमने समास का फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया है, जिसमें हमने समास के बारे में जाना था कि समास क्या होते हैं आपके, ठीक है ना। अब इसकी समास की हमारी जो सेकंड क्लास है, तो देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि जो समास किसको कहते हैं। तो समास का जो अर्थ पढ़ा था हमने, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, आप कहते हो संक्षिप्त करना। समास का अर्थ क्या होता है आपका, आपने सुना था कि संक्षिप्त करना होता है। संक्षिप्त मतलब बड़े वाक्य को छोटा करना होता है, ठीक है ना। और समास जो हिंदी में, किसमें, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में हमने समास पढ़े थे, कितने प्रकार के होते हैं आपके, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो एक बार हम दोबारा से उनके नाम पढ़ते हैं, कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो समास होता है उसका नाम है अव्ययी भाव समास। कौन सा आपका, अव्ययी भाव समास। दूसरा जो आप कहोगे द्विगु समास है। कौन सा समास हो जाएगा आपका, द्विगु समास। तीसरा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास। चौथा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा आपका, द्वंद्व समास। पांचवा आप कहेंगे तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। और छठवा जो हो जाएगा आपका, उसका नाम है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होगा आपका, बहुब्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार के समास होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके, 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इनमें से हमने 2 समास कल की क्लास में पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़ लिए थे, सबसे पहला हमने पढ़ लिया था अव्ययी भाव समास। कौन सा पढ़ लिया था, अव्ययी भाव समास हमने कल पढ़ लिया था। अव्ययी का मतलब होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में हमने क्या पढ़ा था, इसमें प्रथम पद प्रधान था, प्रथम पद प्रधान। अव्ययी भाव में हमने क्या पढ़ा था, प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है ना। दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा, द्वंद्व समास। कौन सा पढ़ा था, द्वंद्व समास पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं आपके, प्रधान होते हैं। तो ये द्वंद्व समास पढ़ लिया था। अब जो हमारा तीसरा समास हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम आप लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे, उसका नाम है बहुब्रीहि समास। कौन सा पढ़ रहे हैं हम, तीसरा नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है भैया आपका, बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, उभय पद अप्रधान होता है। कौन सा होता है आपका, उभय पद अप्रधान। देखिए आप, इसकी विशेषता क्या है, इसमें उभय पद अप्रधान होता है। उभय पद अप्रधान होता है तो मतलब क्या होता है, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे की बात चलती है। किसकी बात चलती है, तीसरे की, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। इसकी परिभाषा अगर हम बताना चाहें तो आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। किसकी परिभाषा बात कर रहे हैं हम, बहुब्रीहि समास की। तो बहुब्रीहि समास की जो परिभाषा है, उसको आप लिखना लिखना कि जिसके दोनों पद प्रधान ना होकर, जिसके दोनों पद प्रधान न होकर, जिसके दोनों पद प्रधान न होकर दोनों पद गौण होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं आपके, गौण होते हैं। तो देखिए याद रखें, इसके दोनों ही पद कैसे नहीं आपके, प्रधान नहीं है, दोनों ही पद कैसे आपके, गौण होते हैं, ठीक है ना। और आप कहोगे अन्य अर्थ देते हैं, क्या कहते, दोनों ही कैसे होते हैं, गौण होते हैं और अन्य अर्थ प्रदान करते हैं, अन्य अर्थ प्रदान करते हैं। क्या करते हैं आपके, अन्य अर्थ प्रदान करते हैं। तो आपने क्या कहा, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं, दोनों पद कैसे हैं, गौण है, और दोनों ही क्या करते हैं आपके, अन्य अर्थ प्रदान करते हैं। अर्थात इसी में अपन कहेंगे कि अर्थात कहने का मतलब इतना सा है
कि तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा प्रधान होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। तो देखिए, अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ समास में ऐसा कौन सा समास है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तो आप बताओगे बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों पद कैसे होते हैं? गौण होते हैं और वो तीसरा अर्थ प्रदान करते हैं। कौन सा अर्थ प्रदान करेंगे आपको? तीसरा अर्थ प्रदान करते हैं। वही हमारा कौन सा कहलाता है आपका? तो उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है ना। इसको ही एक और नाम रख सकते हैं, सांकेतिक अर्थ प्राप्त होता है आपको, मतलब किसी की ओर वो संकेत देना चाहता है। इसी में हमें क्या प्रदान प्राप्त होगा आपको? सांकेतिक। कौन सा अर्थ प्रदान होता है आपको? सांकेतिक अर्थ प्राप्त होता है। मतलब वो किसी की ओर आपको क्या देना चाहता है? संकेत देना चाहता है। ठीक है ना। और इसी में जो आते हैं आपके योग रूढ़ शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं आपके? आप कहोगे इसमें हमारे योग रूढ़ शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं आपके? योग रूढ़ शब्द आते हैं। ठीक है ना। एक बार परिभाषा दोबारा से क्लियर करिए आप, कि आपसे पूछा जाए कि बताइए बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो आप कहोगे जिसमें दोनों पद गौण होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों पद गौण होते हैं, दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, और वो किसी तीसरे का अर्थ देते हैं। कौन सा अर्थ प्रदान करते हैं? तीसरा अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है ना। और जिसमें हमेशा किस शब्दों का उपयोग होगा? आपका योग रूढ़ शब्दों का उपयोग होगा। और जी हमें क्या प्रदान करेंगे? सांकेतिक अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है ना। इतना याद रखिए। अब शब्द आया कि यौगिक क्या होते हैं। इसी में हमारा एक शब्द हम पूछ सकते हैं, क्या आता है आपका? यौगिक क्या होते हैं? क्या आता है? यौगिक किसे कहते हैं? तो आप लिखना कि दो शब्दों के योग से, कि दो शब्दों के योग से मिलकर बनने वाला शब्द, मिलकर बनने वाला शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं आपके? यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? यौगिक कहलाते हैं। तो याद रखना, आपको यौगिक किसे कहते हैं? तो आपने कहा दो शब्दों के योग से मिलकर बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, जिस शब्द के समस्त पद में, इसमें अपन क्या कहेंगे कि जिस शब्द के समस्त पद में, समस्त पद में दोनों पद अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों पद अप्रधान होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है ना। होते हैं तथा अन्य पद कैसा हो जाएगा आपका? प्रधान होगा। जैसे देखिए, अब वो जो आपकी उसकी बहुब्रीहि समास की परिभाषा थी कि दोनों पद कैसे होंगे? अप्रधान होंगे। ठीक है ना। अन्य पद प्रधान होगा, यही किसको कहते हैं? अपन यौगिक कहलाएंगे आप। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारे उदाहरण आते हैं, वे सभी की सभी आपको बहुब्रीहि समास में ही आते हैं। ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल आपको याद रखना, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ही रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? एग्जाम्पल रिपीट होते हैं। सबसे पहला जो अपना आया है आपका, कि आप कहोगे एक शब्द है आतनु। कौन सा शब्द है आपका? आतनु। आतनु को क्या लिखेंगे हम? तो इधर लिखेंगे समास, उधर लिखेंगे समास विग्रह। ठीक है ना। आतनु, आतनु का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे इसका जो विग्रह करेंगे हम, आप इसका लिखोगे तन रहित। आतनु को हम क्या लिखते हैं? तन रहित है, तन रहित है जो। ऐसा कौन है जिसके पास तन नहीं है? ठीक है ना। ये किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे कामदेव। किसको कहा जाता है? कामदेव। आतनु किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका? कामदेव का। ठीक है ना। अगला, आपने सुना होगा रतिपति। क्या नाम सुना होगा आपने? रतिपति। रतिपति को हम क्या लिखेंगे? रति का है जो पति, या रति के हैं जो पति, रति के हैं जो
पति, अर्थात कौन कहलाएंगे आपके, तो आप कहोगे कामदेव। ठीक है ना। अगला आप लिख लीजिए अनंग। कौन सा हो जाएगा आपका, अनंग। अनंग का पर्यायवाची शब्द क्या, इसे क्या लिखोगे आप, अनंग, यानी अंग रहित है। तनु मतलब जिसके पास तन भी नहीं है, अनंग जिसके पास अंग भी नहीं है। ठीक है ना, अंग रहित है जो। अब देखिए ऐसा कौन है जिसके पास अंग नहीं है, ठीक है ना, तो आप कहोगे वो भी कौन कहलाते हैं, वो भी आपके कामदेव कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, कामदेव। तो आपने देखा ना, काम की इच्छा जागना, आपके पास जो प्यार मोहब्बत जागते हैं बनके, थोड़ी कोई आपके हाथ पैर चलाते हैं, ऑटोमेटिक फीलिंग भाव आते हैं कि नहीं आते। कामदेव आपके फूलों के बाण चलाते हैं। काय के चलाते हैं, फूलों के बाण, जिसको आप देख के घायल हो जाते हो, सीधे दिल पे वार करते हैं। किस पर वार करते हैं, ना हींग लगे ना फटकरी, सीधा आपका काम हो जाए। ठीक है, तो उनको ही देखो, सब किसके नाम है आपके, कामदेव के। अतनु, रतिपति, अनंग। ठीक है ना। चौथा लिख लीजिए आप, चौथा हो जाएगा आपका मकर ध्वज। कौन सा होगा आपका, मकर ध्वज। तो मकर ध्वज का अपन क्या लिखेंगे, मकर है ध्वज पर जिसकी, इसको क्या लिखेंगे हम, मकर है ध्वज पर जिसके। तो किसकी ध्वजा पर मकर यानी मगरमच्छ का चित्र बना रहता है, तो आप कहोगे उनका भी नाम क्या है, कामदेव। क्या नाम हो जाएगा आपका, कामदेव। ठीक है ना। मकर ध्वज के नाम से भी किसको जाना जाता है, आपका कामदेव को जाना जाता है। अगला जो है आपका, उसका नाम लिख लीजिए, मकर ध्वज हो गया आपका समुद्रजा। ऐसे इसको लिखोगे आप, समुद्रजा। क्या लिखा अपन ने, समुद्रजा, यानी समुद्र की जाई है जो। इसको ऐसे लिखोगे आप, समुद्र की जाई है जो पुत्री, यानी समुद्र की पुत्री कौन कहलाती है। अब आप बताइए कौन कहलाती है, तो अर्थात समुद्र में से जन्म हुआ था किसका, लक्ष्मी। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा आपका, लक्ष्मी। ठीक है ना। अब समुद्र जा किसका पर्यायवाची शब्द है, लक्ष्मी का। देखिए इनसे बहुब्रीहि समास से बहुत सी चीजें आपको पर्यायवाची शब्द भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, समुद्र जा किसको कहते हैं, लक्ष्मी को कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 5 तक हो गए थे आपके ना। अब 6वें नंबर पर हम आते हैं। अगला जो है आपका, आप लिखोगे हिमतन्या। क्या लिखना अपने, अपन बताएंगे हिमतन्या। हिमकन्या किसको बोलेंगे आप, इसको आप लिखोगे हिम की कन्या है जो, हिम की कन्या है जो, हिम की कन्या है जो, अर्थात कौन कहलाएंगे आपकी, तो आप कहते हो पार्वती। कौन कहलाएंगे आपकी, पार्वती। हिम की कन्या कौन कहलाती है, तो आप कहोगे पार्वती कहलाती है। ठीक है ना। अगला जो आता है आपका, उसका अग्रजा। क्या शब्द आया आपका, अकर्जा, सॉरी अग्रजा नहीं, इधर का बना लेना, अकर्जा। तो अकर्जा कौन कहलाती, तो अकर्जा को हम लिखेंगे सूर्य की पुत्री है जो, किसकी, सूर्य की पुत्री है जो। अर्घ नाम था ना, अर्घ, अर्घ कहते हो, अर्घ दे रहे हैं हम, सुबह उठ के अर्घ देने जाते, मतलब सूर्य को जल चढ़ाए जाते हैं। सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है अर्घ, या अर्घ कह सकते हो आप। अपन अर्घ कहते हैं, जबकि लिखा क्या जाता है उसको, अर्घ। अर्घ देने जाते, अर्घ किसको दिया जाता है, सूर्य। अर्घ जा मतलब सूर्य की जो पुत्री है वो कौन कहलाएंगे, तो सूर्य की जो पुत्री कहलाती है उनका नाम है यमुना। कौन कहलाएंगे आपकी, यमुना। देखिए बहुत से पर्यायवाची शब्द इनसे ही क्लियर होंगे आपके, और गलत लगाने में इधर से ही गलत लगाते। ठीक है ना। अक्रजा हो गया आपका। अब अगला जो आया है आपका, रावनारी। ऐसे लिखो, रावनारी। लिख लिया, क्या लिखा अपन ने, रावनारी। तो अपन कहेंगे रावण की अरी है जो, रावण की
अरि है जो, यानी रावण की अरि, यानी रावण को किसने मारा है, तो आप कहोगे राम। या राव नारी, यानी राव नारी को क्या लिखोगे आप, इसको लिखना रावण की अरि है जो, अर्थात कौन कहलाएंगे आपके, राम। रावण को किसने मारा था, राम ने मारा। ठीक है ना। अगला लिख लीजिए आप, कामारी। कामारी, अब से लगाओ, तुम तुक्का लगाओगे तो कौन लगाओ, समझा। तुमने कहा राव नारी हो जाए कामारी। कामारी का मतलब क्या होता है, कामदेव का अरि है जो, किसका, कामदेव का अरि है जो। अरि मतलब मानना होता है, अरि मतलब क्या होता है, मानना। कामदेव का अरि है, तो कामदेव को किसने शराब दी थी, किसने भस्म कर दिया था, त्रिनेत्र खुल गए थे, उनका नाम क्या है, शिव। कामारी का कौन हो जाएगा आपका, कामदेव। यानी भगवान शंकर जी को क्या कहा जाता है, कामारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अगला लिख लीजिए आप, अनिकेत। कौन सा है अपना, अनिकेत। इसको हम लिखेंगे निकेत रहित है जो, इसको क्या लिखेंगे हम, निकेत रहित है जो। ठीक है ना। अब निकेत का मतलब समझ में नहीं आना, निकेत कौन सा कह देते हैं, ऐसे तो हम कुछ भी लिख देंगे, निकेत रहित, अनिकेत रहित। तुम इसको लिखोगे निकेत रहित है जो, अर्थात आवास रहित है, आवास रहित है जो, जिसका कोई घर नहीं, उनको कहा जाता है जो पहाड़ों पर रह रहे हैं, शिव। शंकर जी को क्या कहा जाता है, अनिकेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनिकेत किसका पर्यायवाची शब्द है, भगवान शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखना, अनिकेत किस समास का उदाहरण है, तो आप लिखोगे बहुब्रीहि समास। ठीक है ना। वो समास विग्रह भी पूछ सकता है आपसे, तो तुम ऐसे लिख देना आप। ठीक है ना। आगे देखिए आप, चंद्रचूड़। कौन सा आया अपना, चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं, चंद्रचूड़ किसको कहा जाता है, तो आप लिखोगे चंद्रमा है जिसके शिखर पर, चंद्रचूड़, यानी इसको क्या लिखोगे आप, चंद्रमा है जिसके शिखर पर। तो चंद्रमा किसके शिखर पर रहता है, तो आप कहोगे अर्थात शिव। तो भगवान शिव का ही पर्यायवाची शब्द है क्या, चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, अनिकेत। उनको ही क्या कहा जाता है, कामारी। ठीक है ना। और राम का पर्यायवाची शब्द क्या है, रावनारी, यानी रावण का अरि है जो कौन, राम। ठीक है ना। अगला लिख लीजिए आप, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम बोलते हैं शाखा मृग। कौन सा है अपना, तो शाखा मृग, क्या शब्द आया अपना, शाखा मृग। तो आप लिख लीजिए, इसको हम लिखेंगे ऐसे, लिखिए शाखाओं का मृग है, शाखाओं का मृग। मृग मतलब हिरण बोलते हैं, मृग किसको कहा जाता है, हिरण को। अब तुमने हिरण को देखो उछलता कूदता फिरता रहता है, अब ऐसा कौन है जो शाखाओं पर उछलता रहता है, तो तुम किसको बताओगे, आंसर हो जाएगा बंदर। शाखाओं का मृग है जो, अर्थात कौन कहलाएगा आपका, तो आप कहोगे बंदर। कौन कहलाएगा अपना, बंदर। ठीक है ना। अगला लिख लीजिए आप, लोकपाल। कौन सा है अपना, एक शब्द आता है पेपर में कई बार पूछा गया शब्द है लोकपाल, किस समास का उदाहरण है। ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए, लोकपाल का नाम है, लोक का पालक है जो, लोक मतलब अपन कहते हैं जो जनता का पालन पोषण करता है, लोक का पालक है जो। अब इसके दो उदाहरण देखने को मिलते हैं, एक लोकपालक अपन किसको कहते हैं, मंत्री को कहते हैं, भाई मंत्री चला रहे हैं ना सरकार आपकी, जनता का पालन पोषण वही कर रहे हैं आपके। और दूसरा, अगर मंत्री नहीं मिलता है तो अपन बताएंगे यही है ना, जनता का पालन पोषण यही तो करते हैं, है ना। शंकर जी तो काय बैठे हैं, वरदान देकर फ्री हो जाते हैं।
पालन पोषण तो जिन्हें ही करना है। क्यों? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति इनके ही हाथ में है। वो भी कौन सी? जिनसे सृष्टि चल रही है। पैसा इनसे ही आता है कि नहीं आता? जे अगर जे खुशी है तो जे खुशी है, समझ में आ रहा है? इसलिए सत्यनारायण की कथा चलती है और 51 रुपए का क्या लिया जाता है? संकल्प लिया जाता है। ठीक है ना भैया? अब देखो, तो लोकपाल का क्या हो जाएगा आपको? मंत्री या विष्णु। अगला लिख लीजिए आप, भूदान। क्या शब्द आया अपना? भूदान। किसका पर्यायवाची शब्द है? भूदान। आप लिखोगे भूमि को दान करने वाला। किसको? भूमि को दान करने वाला। तो भूमि को दान करने वाला अर्थात आपने नाम सुना, एक व्यक्ति प्रसिद्ध है भूदान के लिए, आचार्य विनोबा भावे। कौन है आपके? आचार्य विनोबा भावे। नाम याद रखना। किसका? भूदान के नाम से किसको जाना जाता है? आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, इसी में हम पढ़ते हैं दूरदर्शन। नाम सुना है आपने? दूरदर्शन पहले चलता ना चैनल टीवी पर। कौन सा? दूरदर्शन। दूर के दर्शन करवाता है। कहाँ के? दूर के दर्शन करवाता है जो, अर्थात कौन करवाता है? टीवी। कौन करवाती है? टीवी करवाती है भैया दूर के दर्शन। ठीक है, जैसे अभी आप टीवियों पर देख रहे हैं, अयोध्या के बारे में बताया जा रहा है, भगवान राम आ रहे हैं, तुमने जाकर देखे? टीवी बारे दिखा रहे हैं आपको, भगवान राम दिखा देते, भाई शंकर जी दिखा देते हैं। तो दूरदर्शन किसको बताते हैं? टीवी को कहा जाता है। क्योंकि दर्शन आया है, रेडियो मत कहते ना, वो सुनाता है, वो प्रसारण होता है। समझ में आ रहा है कि जिस पर आपको सुनने देखने को थोड़ी मिलता है रेडियो पर, ये दर्शन हो रहे हैं। मतलब कहीं घरे बैठे बैठे इस सारे धाम के दर्शन कर लो आप। आगे देखिए, अगला जो आता है, कमल नयन। नाम सुना होगा आपने, कमल नयन नाम सुना है? कमल के समान नयन है जिसके, कमल जैसे नयनों वाला, कौन कहोगे? कमल जैसे नयनों वाला। तो एक ही है जो कमल नयन थे जिनके, उनका नाम क्या है? कृष्ण। ठीक है ना? अगला लिख लीजिए आप, गिरीश। कौन सा आया आपका? तो आप कहोगे गिरीश। कौन सा शब्द आया है? गिरीश। गिरीश, गिरी धन ईश। गिरी मतलब पर्वत, ये जो ईश है पर्वतों का राजा है। पर्वतों का राजा अर्थात हिमालय। किसको कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर पर आता है आपका, जिसको बोलते हैं पंचानन। नाम सुना होगा आपने। एक भगवान की आरती होती है, हंसासन, पंचानन, है ना? किसको कहा जाता है पंचानन? 5 है आनंद जिसके, यानी 5 है मुख जिसके। और भगवान विष्णु को देखें 5, 5 है आनंद जिसके। ठीक है ना? तो 5 जो आनंद है उनको कहा जाता है भगवान शंकर जी। ठीक है ना? पंचानन किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। ठीक है ना? अगला है नागपति। क्या शब्द आया अपना? नागपति के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है ना? नागपति, नाग यानी लोक का है जो स्वर्ग। नाग मतलब, नाग का अर्थ बताया गया इधर लोक से। किससे बताया गया आपका? लोक का है जो स्वर्ग, नाग लोक का है स्वर्ग। स्वर्ग नाग लोक का है जो
स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो आपने सुना होगा ऐसा स्वर्ग, स्वर्ग किसको कहते हो? नागलोक का स्वर्ग यानी अर्थात इंद्रलोक। स्वर्ग तो उसी को कहते हैं इंद्र जैसा शासन हो, चारों तरफ आपके पास गण बैठे हो और सामने लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो, ठीक है ना, शो चल रहा हो, बेहतरीन नृत्य करने वाली अप्सराएं हो, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं स्वर्ग के दर्शन। बढ़िया आप सोमरस का पान कर रहे कुर्सी पर बैठे बैठे, ठीक है ना, वही होता है स्वर्ग। नाग लोक यानी लोक का है जो स्वर्ग, उसको इंद्र कहा, इंद्र लोक कहते हैं, ठीक है ना। अगला जो आ जाएगा आपका, ठीक है ना, उसका नाम लिख लीजिए आप, विषधर। ये तो सबको पता होगा, क्या है अपना? विषधर, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। तो विष को धारण करने वाला कौन कहलाएगा आपका? तो एक तो आप भगवान शिव को बनाते हो, है ना, भगवान शिव भी विष धरे, और एक और जो आपको जिनके सपने में भी डर लगता है, किसको कहते हैं? सर्प। सर्प भी तो विष धरता है, ठीक है ना। आगे देखिए, तो अगला अपना आता है इसी में, उसका नाम लिखना आप, सुरपति। क्या शब्द आया अपना? तो आप कहोगे सुरपति। सुरपति किसे कहा जाता है? सुर यानी देवताओं का है जो पति। सुर किसके शब्द लिए आया है? देवताओं के लिए, असुर नहीं है, ये सुरपति है। सुर बोले तो देवता का है जो पति। सुरपति किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे इंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंद्र को। अगला जो सुरपति हो गया, अब लिख लो वज्रायुध। क्या शब्द आया आपका? वज्रायुध। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? वज्र है आयुध जिसका, वज्र है आयुध। देखो आयुध को आप कहते हो शस्त्र, आयुध मतलब क्या होता है? शस्त्र, यानी वज्र है आयुध जिसका, अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं? वज्र है शस्त्र जिसका, यानी वज्र है आयुध जिसका, अर्थात कौन कहलाते हैं आपके? वज्र है आयुध जिसका। वज्र कौन लेकर चलते हैं? आप बताओगे इंद्र। क्या आंसर हो जाएगा अपना? इंद्र कहलाएगा। तो वज्र है आयुध जिसका कौन कहलाते हैं? इंद्र कहलाते हैं आपके, ठीक है ना। तो देखिए हमने कहाँ कहाँ तक पढ़ लिए। तो आपने देखा कि हमने पंचानन पढ़ा है। क्या पढ़ लिया है? पंचानन। पंचानन किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। नागपति, नागपति कौन कहलाते हैं? इंद्र कहलाते हैं। विषधर कौन कहलाते हैं? शिव कहलाते हैं। सुरपति कौन कहलाते हैं? इंद्र कहलाते हैं। वज्रायुध कौन कहलाते हैं? इंद्र कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला जो आता है आपका, उसका नाम है, वज्रायुध हो गया, पंचसर। पंचसर, पंचसर के नाम से किसको जाना जाता है? पंचसर, पंचसर, पांच हैं सर जिसके, अर्थात जिसको हम कहते हैं कामदेव। किसको कहते हैं? कामदेव। और जो कामदेव जो फूलों काय के हैं आपके, तो पंचसर किसको कहा जाता है? इनको फूलों के सिर हैं, इनके काय के सिर हैं, ऐसे लिख लेना जरूर, फूलों के सिर। किसके सिर हैं? फूलों के। तो आप कहते हो कामदेव, ठीक है ना। अब इधर तक हमने पढ़ लिया है। एक और जो आपका आएगा, उसमें आता है आपका मनोज। क्या शब्द आया है? मनोज। मनोज का अगर हम विग्रह करेंगे तो मन में लेता है जन्म जो, क्या होता है? अपन कहते हैं मन में लेता है जन्म जो विचार, उसी को हम बोलते हैं मनोज, ठीक है। मनोज किसके लिए कहते हैं अपन? कामदेव के लिए। किसको कहते हैं? कामदेव। सब कामदेव के पर्यायवाची शब्द है मनोज, ठीक है ना। अगला कौन सा हो जाएगा आपका? मनोज के बाद आप लिख लीजिए
चक्रपाणी। कौन सा आएगा आपका? चक्रपाणी। तो चक्रपाणी के नाम से किसको जाना जाता है? चक्रपाणी। तो चक्र कौन धारण करते हैं? चक्र है पानी में जिसके। तो चक्र धारण कौन करते हैं आपके? आप कहोगे विष्णु जी धारण करते हैं ना, चक्रपाणी कहते हैं इसको। अगला है तिरंगा। ये तो पेपर में कई बार पूछा जाता है। क्या है आपका? तिरंगा। तिरंगा को हम क्या लिखेंगे? 3 रंग है जिसके अंदर। क्या बोलते हैं हम? 3 रंग है जिसके अंदर। तीन रंग हैं जिसके अंदर। देखिए बहुब्रीहि समास का सीधा सा है, नाम सुनते ही जिसकी इमेज क्रिएट हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपन ने कहा चक्रपाणी, तुमने एक ही मूर्ति देखी है जो लेटे रहते हैं और चक्र धारण करे रहते हैं, विष्णु भगवान आ जाते हैं, ठीक है ना। चंद्राचूड़ तुमने सुना, चांद है जिसके सिर पर, तो वे कौन कहलाते हैं? शिव जी कहलाते। जिसका नाम सुनते ही अपने माइंड इमेज क्रिएट हो जाए वो बहुब्रीहि समास है। तो 3 रंग हैं जिसके अंदर, यानी भारत का राष्ट्रध्वज, भारत का राष्ट्रध्वज, ठीक है ना। अगला लिख लीजिए आप, महावीर। कौन सा आ रहा है आपका? महावीर। नाम सुना होगा आपने, महावीर यानी महान है जो वीर, महान है जो वीर। महावीर किसको कहा जाता है? हनुमान जी को भी कहते हैं, और जैन धर्म वो महावीर भी, ठीक है ना। इसलिए महावीर का कन्फर्म बहुत से लोगों को जो महान होते हैं उनको महावीर कहने लगते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसका याद रखिए? आप तो हनुमान जी का याद रखिए, ठीक है ना। अगला जो आता है 27 नंबर का जो आता है पंजाब। क्या शब्द आया अपना? पंजाब। पंजाब को अपन क्या लिखेंगे? 5 आब यानी 5 दोआब का क्षेत्र। तो कौन कहलाता है? 5 दोआब का क्षेत्र कौन कहलाता है? तो आपने अर्थात पंजाब राज्य, अर्थात पंजाब राज्य, जहाँ 5 नदियों के बीच की भूमि है, ठीक है ना। अगला आप सब बताना, पंचामृत किसको कहते हैं? एक शब्द आया आपके पास, क्या? पंचामृत। कौन सा शब्द आया है? पंचामृत, यानी 5 अमृतों से मिलकर बना है जो, 5 अमृतों से मिलकर बना है जो, तो किसको कहते हैं? अर्थात प्रसाद। चिन्नामृत सुना होगा आपने, पंचामृत ले लीजिए, 5 अमृतों से मिलकर बना है जो, वो पंचामृत कहलाता है, ठीक है ना। अगला आता है रविकांत। कौन सा आता है अपना? आपने नाम सुना होगा रविकांत, बताइए आप। रविकांत, तो रविकांत किसको कहते हैं? तो अपन इसको आप लिखना, वह जो रति का कांत है, वह जो रति का कांत है, कांत बोले तो पति, है ना। रवि का कांत है, कौन कहलाता है? तो अर्थात कौन हो जाएगा आपके? काम। देखिए हम बहुब्रीहि समास को इसलिए ज्यादा पढ़ रहे हैं, जितने ज्यादा आप पढ़ोगे उतने शब्द क्लियर होंगे, ठीक है ना। अगला धनंजय, आपने सुना होगा नाम, क्या नाम सुना होगा आपने? धनंजय। धनंजय किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे वह जो, वह जो धन बोले तो वह जो धन का जय करता है, वह जो धन का जय करता है,
जय करता है मतलब धन मतलब धनुष पे भी विजय कर ले तो उसी को हम कहते हैं अर्जुन। किसको कहते हैं? धनंजय। किसको कहा जाता है? धनंजय। किसको कहते हैं? अर्जुन को कहा जाता है। अगला देखिए, अगला जो आता है आपका सुधाकर। नाम सुना होगा आपने, क्या शब्द आया है? सुधाकर। सुधाकर को आप क्या लिखोगे? वह जो सुधा को संभव करता है, तो हम क्या लिखेंगे? वह जो सुधा, सुधा बोले तो सुधा, सुधा मतलब अमृत बनाता है, ठीक है ना। वह जो सुधा को क्या करता है? संभव करता है। सुधा बोले तो अमृत। वह जो सुधा को क्या कर देता है? सुधा को संभव करता है। इधर लिख लेना आप, संभव करता है। कौन कहलाता है आपका? सुधा को अमृत कौन करता है? चंद्रमा। तो आपने देखा हो जैसे गर्मी पड़ती है ना, गर्मी में जैसे ही रात हो जाती है आपको शांति अमृत प्राप्त होता है, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? चंद्रमा कहते हैं। तो याद रखना, सुधाकर किसका पर्यायवाची शब्द है? आपका चंद्रमा का है, ठीक है ना। अगला त्रिफला। एक शब्द आता है क्या आपका? त्रिफला। त्रिफला किसको कहा जाता है? तो अपन कहते हैं तीन फलों का समूह। तीन फलों का समूह, ठीक है ना। तीन फलों का समूह। और तीन फल कौन से होंगे आपके? तो आप कहोगे औषधि पौधे। कौन से पौधे होंगे आप? फल होंगे औषधि, जिसको हम बोलते हैं हर, बहेड़ा, आंवला। तो आप इनके नाम लिख लेना, हरड़, बहेड़ा, और एक और कौन सा हो जाएगा आपका? आंवला। ये त्रिफला के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। अगला जो है आपका, उसका नाम है महाजन। क्या शब्द आता है आपका? महाजन, यानी महान है जो जन। महाजन किसको कहते हैं अपन? महान है जो जन, अर्थात वैश्य। कौन कहलाते हैं? वैश्य कहलाते। वैश्य बोले तो व्यापारी वर्ग, वो महाजन कहलाते, ठीक है ना। अब जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया है उसका नाम है अनुचर। क्या शब्द है आपका? अनुचर। अनुचर किसको कहते हैं? जो चलने वाले के पीछे चले। अनुचर किसको कहते हैं? जो चलने वाले के, चलने वाले के पीछे चले। जो चलने वाले के पीछे चले उसे हम क्या कहते हैं? अनुचर। अनुचर बोले तो उसी को हम कहते हैं क्या? सेवक। अर्थात कौन कहलाता है? सेवक। अनुचर किसको कहा जाता है? सेवक को। जो आप मतलब मालिक आगे आगे चलता है, सेवक उसके पीछे पीछे चलता है, ठीक है ना। इसी में आपको एक शब्द याद रखना है, सूत पुत्र। क्या शब्द आया आपका? सूत पुत्र। नाम सुना होगा आपने। सूत पुत्र किसको कहा जाता है? वह जो सूर्य का पुत्र है। वह जो किसका पुत्र है? सूर्य का पुत्र है। अर्थात कौन कहलाता है? आप कहते हो कर्ण। कर्ण को क्या कहा जाता है? सूत पुत्र कहते हैं। लिख लिया आपने? सूत पुत्र। तो ये कुछ उदाहरण हमने किसके बारे में देख लिए हैं? ये आपका बहुव्रीहि समास हो गया है, जिसमें आपने देखा होगा दोनों पद कैसे होते हैं? गौण होते हैं। कोई तीसरा पद क्या होता है आपका? प्रधान होता है। देखिए लिख पूछ रहे हैं और अर्थ कोई और ही निकल के आ रहा है आपका, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे की चर्चा की जाती है, ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट आने वाला है, आप 4th नंबर पर हम जो समास पढ़ेंगे उसका नाम है आपका द्विगु समास। कौन सा समास है आपका? द्विगु समास। कौन सा समास है भैया? आप अपना द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है? तो द्विगु समास में इसकी जो परिभाषा आप बताओगे, इसमें
इसमें ऐसे देखो, जिस समास का दूसरा पद, कौन सा पद, दूसरा पद प्रधान होता है। जिस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद कैसा होता है, संख्यावाचक होता है। उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। इतना आपको क्लियर है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होगा और पहला पद कैसा होना चाहिए, आपका संख्यावाची होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो कौन सा समास कहलाएगा, आपका द्विगु समास होगा, ठीक है ना। तो देखिए, अब दूसरा पद प्रधान है, पहला पद संख्यावाची है। अब इसी में जब हम उदाहरण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, उदाहरण कौन से होंगे द्विगु समास के, तो सबसे आपने सुना होगा, जैसे एक शब्द आता है चौराहा। क्या शब्द आया आपका, चौराहा। चौराहा को हम क्या बोल सकते हैं, चौराहा पहला शब्द कैसा है, संख्यावाची है, यानी चार राहों का समूह। क्या बोलते हैं इसको अपन, चार राहों का समूह, मतलब चार रास्तों का समूह क्या कहलाता है, आपका चौराहा कहलाता है। चौराहा जो है किस समास का उदाहरण है, आप कहोगे द्विगु समास का। किसका है, द्विगु समास का पहला पद कैसा होता है, संख्यावाची होता है। जैसे आपने कहा तिरंगा, क्या शब्द आया आपका, तिरंगा। अब आप कहोगे सर तिरंगा तो हमने वहां भी पढ़ा था, हाँ है ना। तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है, अगर ऐसे कुछ शब्द कॉमन आते हैं, ठीक है, जैसे पंचानन, पहला पांच शब्द आया कि नहीं आया, तो सबसे प्रायोरिटी दी जाएगी, वो आपकी बहुब्रीहि समास को दी जाएगी। किसको दी जाएगी, और अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है, फिर आप किसको लगाएंगे, द्विगु समास को लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे तिरंगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं ना, तीन रंगों का समूह, समझ में आया। अगला आप कहोगे नवरात्रि, नाम सुना है आपने, तो जैसे माता आती है तो हम बोलते हैं नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि मतलब 9 रातों का समूह, क्या हो जाएगा आपका, 9 रातों का समूह। ये क्या कहलाता है आपका, नवरात्रि कहलाता है, ठीक है ना। जैसे आपने नाम सुना चतुर्युग, क्या शब्द आया आपका, चतुर्युग, तो अपन बोल सकते हैं चार युगों का समूह, चार युगों का समूह क्या कहलाता है, चतुर्युग कहलाता है। एक और नाम सुना होगा आपने, दोपहर, नाम सुना आपने, क्या, दोपहर। तो दोपहर को हम क्या बताएंगे, दोपहर को आप लिखते हो दो पहर का समूह, कैसे, दो पहर का समूह, मतलब दिन का दो पहर गुजर गए, समझ में, आधा दिन गुजर गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दोपहर कहते हैं, ठीक है ना। अगला एक और लिख लीजिए, चवन्नी, नाम सुना आपने, चवन्नी। चवन्नी किसको बोलते हैं हम, चार आनों का समूह, क्या बोलेंगे इसको हम, चार आनों का समूह। चार आनों का समूह क्या कहलाता है आपका, तो आप कहते हो इसको चवन्नी कहते हैं, क्या कहते हैं, चवन्नी कहते हैं। अगला लिख लीजिए पंचवटी। देखिए ये पेपर में वर्ड रिपीट होते हैं, इसलिए आपको बहुत से पढ़ना पड़ेगा। पंचवटी, तो अपन कहेंगे पांच बटों, पांच बटों, बटों बोले तो वृक्ष का समूह, पांच बटों का समूह क्या कहलाता है, पंचवटी कहलाता है। शब्द है ना, पहला शब्द क्या है, संख्यावाची है आपका, ठीक है ना। अगला शताब्दी, नाम सुना होगा, क्या नाम सुना आपने, शताब्दी। तो शताब्दी किसको बोलते हैं हम,
सत अब्दों यानी वर्षों का समूह। सत मतलब 100, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे हम लिखेंगे, लेकिन ऐसा सत अब्दों, अब्दों बोले तो वर्षों का समूह, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। एक लास्ट और लिख लीजिए आप, दुपट्टा। गाना सुना है आपने, दुपट्टा। दुपट्टा मतलब दो पट्टियों का समूह, दो पट्टियों का समूह। तो दो पट्टियों का समूह क्या कहलाता है, दुपट्टा कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ उदाहरण किसके बारे में पढ़ लिए हैं आपका, तो आप कहोगे ये हमारा हो गया कौन सा समास, द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु समास। अब द्विगु समास के बाद जो अगला समास है हमारा, उसका नाम हेडिंग डाली कर्मधारय समास। कौन सा समास आ रहा है अब आपका, कर्मधारय, कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, इसकी भी जब आप परिभाषा लिखेंगे, ऐसे आप लिखना इसकी परिभाषा, इसमें भी जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद कैसा होता है, प्रधान होता है। देखिए अभी हमने पढ़ा था इसके पहले द्विगु समास। द्विगु समास का भी कौन सा पद प्रधान था, दूसरा पद प्रधान था, लेकिन उसमें पहला पद कैसा था, संख्यावाची था। लेकिन इसमें आप कहोगे दूसरा पद कैसा है अपना, प्रधान होता है, वह विशेषण और संज्ञा से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, वह विशेषण व संज्ञा से मिलकर बना, से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, संज्ञा व विशेषण से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। या जिसमें उपमेय और उपमान से मिलकर बना होता है, उपमेय और किससे, उपमान, जिसमें हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं, देख उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या होगा आपका, तो याद रखिए आप, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जा रही है वो कौन है आपका, उपमेय। और जिससे तुलना की जा रही वो क्या कहलाएगा आपका, उपमान। जिससे तुलना की जाए, ठीक है ना। जैसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हो, राम मोहन से सुंदर है। राम मोहन से सुंदर है, तुलना किसकी हुई है, मोहन की। किससे तुलना हुई है, राम से। राम मोहन से सुंदर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है, उपमेय। जिससे तुलना की जाती है वो कौन कहलाता है, उपमान कहलाता है। ऐसे शब्द आपके इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें हम परिभाषा कह सकते हैं, जिस समस्त पद में विशेषण या विशेष या उपमान या उपमेय का योग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। या आप याद रखना, नॉर्मल यही मिलता है कि समास का दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है ना, और जिसमें विशेषण व संज्ञा मिलकर बनाते हैं उसको, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण देख, परिभाषा लिख लीजिए, एक और परिभाषा भी इसकी देखने को मिलती है, एक और परिभाषा लिख लीजिए आप इसी की। हो सकता है पेपर में परिभाषा ही दे दे, क्या दे दे आपको, परिभाषा। तो लिखना, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में विशेषण, विशेषण, विशेषण तो समझते हैं आप, जो संज्ञा या सर्वनाम क्या बताता है, विशेषता बताता है। विशेषण या विशेष, ऑवलिंग करके लिखना, उपमान व उपमेय
उपमान व उपमेय का योग हो, का क्या हो, योग हो, तो वहां कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है आपका, कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है वहां पर, कर्मधारय समास होता है। कितना क्लियर है। अब देखिए, अब इसके हमें उदाहरण देखना है, कौन कौन सी कर्मधारय समास के उदाहरण है। तो देखिए, पहला जो उदाहरण है आपका बीरबाला, क्या तो शब्द आया अपना, वीर और बाला, जैसे एक शब्द ही है आपका, क्या शब्द आया अपना, बीरबाला। अब बीरबाला को आप क्या लिखोगे, वीर है जो बाला, क्या लिखेंगे अपन, इसको हम क्या लिखेंगे, वीर है जो बाला। बाला मतलब, बाला किसको कहा जाता है, कन्या को कहा जाता है। वीर है जो बाला, ठीक है ना। जैसे अब आपको कुछ शब्द, जैसे एक शब्द और आ जाए, वीर है जो क्या, बाला, बाला है जो वीर, यानी कन्या जो वीर है, समझ में। इसमें ये शब्द कैसा है आपका, इनके उपमेय और उपमान तुलना की जाएगी, क्या की जाएगी, आपकी तुलना की जाएगी। जैसे एक और उदाहरण देखिए, अपने लिखा महाकवि, क्या शब्द आया आपका, महाकवि शब्द आया है। तो महाकवि को आप क्या लिखोगे, महान है जो कवि, महान है जो कवि, किसको कहते हैं, वैसे आपने कालिदास को कहते हैं। अगर अर्थ ऑप्शन में आपका आ रहा है बहुव्रीहि समास, क्या आ रहा है, बहुव्रीहि समास, तो आप बहुव्रीहि समास ही लगाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लो ऑप्शन में नहीं, क्या नहीं है आपका। अब देखो, इसमें हमने क्या कहा, दूसरा पद प्रधान है, तो इसमें महान कौन है, वजन किस पर आ रहा है, किसके कहने के अनुसार शब्द बदल रहा है, महावीर, समझ में आया, क्या शब्द आता है, महावीर, यानी महाकवि, यानी महान तो सब ही है, लेकिन कौन, कवि। तो दूसरा वर्ग कैसा होता है, प्रधान। इसी का आप लिख, जैसे महासागर, क्या शब्द आया आपका, महासागर। देखो, ये तो सेम सेम चल रहा है ना आपके, परिवर्तन कहां से आ रहा है, दूसरे वर्ग से आ रहा है। यानी महासागर को आप क्या लिखोगे, महान है जो सागर, क्या लिखते हैं अपन, महान है जो सागर, क्या हो जाता है आपका, महासागर कहलाता है, ठीक है ना। एक और शब्द आपने नाम सुना होगा, महात्मा, नाम सुना आपने, महात्मा जी आए, महात्मा, महात्मा का विग्रह अपन क्या करेंगे, महान है जो आत्मा, अर्थात महात्मा, ठीक है ना। अब इसी में एक और आया आपका सद्गुण, देखो भैया, दूसरे से ही प्रभाव पड़ रहा है इसमें, सद मतलब अच्छे गुण, ठीक है ना। तो सद है जो गुण, सद है जो गुण, वो क्या कहलाते हैं, सदगुण कहलाते हैं, ठीक है ना। एक और शब्द आता है पुरुषोत्तम, कौन सा आता है आपका, पुरुषोत्तम, नाम सुना है आप, क्या शब्द आता है, पुरुषोत्तम। तो इसको हम विग्रह क्या करते हैं, उत्तम है जो पुरुष, उत्तम है जो पुरुष, वो कौन कहलाता है, पुरुषोत्तम कहलाता है। इसी को एक और नाम सुना आप, नरसिंह, नर सिंह, सिंह रूपी नर, सिंह रूपी नर, ठीक है ना। का पुरुष, का पुरुष, देखो ये जो शब्द है ना आपका का पुरुष, रामायण आपने सुनी होगी, क्या सुनी होगी आपने, रामायण सुनी होगी। तो रामायण में एक शब्द मिलता है का पुरुष, जनक जी कहते हैं, इस सारी सृष्टि में का पुरुष ही का पुरुष मुझे दिखाई दे रहे हैं। का पुरुष मतलब बुरे पुरुष, ऐसे जो कोई बलवान नहीं है, तो उधर बलवान के लिए उपयोग किया गया था, इधर आप का पुरुष का जो यूज कर रहे हैं
वो बुरा पुरुष। कैसा पुरुष? बुरा पुरुष के लिए अपन उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे जो शब्द आते हैं आपके, अब नोट लगा के लिखना है, वेरी इंपोर्टेंट करके। क्या लगाना है आपको? नोट लगाना है। तो लिखना आप, यदि किसी उपसर्ग की, यदि किसी यदि किसी उपसर्ग को, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह, विशेषण की तरह प्रयोग किया जाए, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयोग किया जाए तो वहां कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। लिख लिया? तो वहां पर कौन सा होता है आपका? कर्मधारय समास होता है। तो देखिए यहाँ तक हमने कितने समास पढ़ लिए हैं आज की क्लास में। हमने देखिए शुरुआत कल की क्लास में पढ़ा था अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। इस क्लास में हमने पढ़ लिए कौन कौन से समास आपके? तो हमने पढ़ा है, पहले पढ़ा था कौन सा? बहुब्रीहि समास। कौन सा पढ़ा था? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, और अगला कौन सा पढ़ लिया हमने? कर्मधारय समास। तो 5 समास हमारे पूरे हो चुके हैं। लास्ट क्लास जो कल की क्लास रहेगी जिसमें हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास के बारे में। फिर जिसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें आपको इन सबके क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इनको देख लें।